नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको दिव्यांग बच्चों के बारे में जानकारी देती हूँ। दिव्यांग बच्चों के बिहेवियर के बारे में मोटिवेट करती हूँ कि कैसे उनके बिहेवियर में सुधार लाया जा सकता है। मेरा आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि आपको बच्चों में जो बिहेवियर बढ़ रहा है उनमें रीफोर्समेंट कैसे किया जाए, रीफॉर्मिस्ट की मदद कैसे ली जाए। मैं आज आपको रीफॉर्मिस्ट थेरेपिस्ट के बारे में बताऊंगी। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे कैसे यूज़ होगी, मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। आप इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा कि हम रीफोर्समेंट के बारे में क्या जानते हैं। घर बैठे आप अपने बच्चे के साथ ये थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चे को जो उसकी अनैतिक बातें हैं, अनैतिक बिहेवियर है, अनैतिक सोसाइटी से रिलेटेड बिहेवियर है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। कि आप सोचते हैं कि सोसाइटी में ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करेगा तो अच्छा रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों में आज सुधार करने के लिए हम आपको रीफोर्समेंट के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, रीफोर्समेंट 3 प्रकार का होता है। जैसे कि हम अपने बच्चे के बिहेवियर यानी कि उसकी अनैतिक बातों को नहीं बढ़ाना चाहते, उसकी अनैतिक रुचियों को नहीं बढ़ाना चाहते, उसको रोकने के लिए 3 तरह के रीफोर्समेंट होते हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं। स्कूल में भी देते हैं, बाहर भी देते हैं, घर में भी देते हैं। जैसे मदर अपने बच्चे के काम करने पर खुश होती है, उसको एक किस दे देती है, किस होने से बच्चा रिवार्डेड हो जाता है। यानी कि इस तरह से पहली जो थेरेपी होगी रिवार्ड होगा, फिर सेकंड होगा नेगेटिव, थर्ड होगा पनिशमेंट। यानी कि आप इन तीनों थेरेपीज के ज़रिए आप अपने बच्चे के व्यवहार में चेंजेस ला सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं एक चेकलिस्ट भी बताऊंगी। जैसे चेकलिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं आपके बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं, आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो चेकलिस्ट मैं आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ, आप उसको देखते रहिए। कि चेकलिस्ट में हम पहले बच्चे की असेसमेंट करेंगे। यानी कि असेसमेंट हमें करना बहुत ज़रूरी है रीइंफोर्समेंट में, कि आप बच्चे को क्या क्या दे रहे हो। बच्चे के उसके पसंद नापसंद सबको आपको पॉइंट देना होगा, उसका नाम लिखना होगा। रीइंफोर्समेंट क्या है, कैसे उसकी चेकलिस्ट को आप क्लैरिफाई करोगे, उसको किस समय पे क्या पसंद आता है, इसके बारे में आप जानकारी लोगे। इसके साथ ही आप रीइंफोर्समेंट के सभी पहलुओं को जानेंगे। यानी कि उसकी रुचियाँ, उसकी अरुचियाँ, यानी कि उसको पसंद क्या है, उसको नापसंद क्या है, ये सब आपको जानना होगा। और इसको आप दिन में कितनी बार रिवार्ड दोगे ये भी आपको नोट करना होगा। जैसे आप उसके अनैतिक व्यवहार को बदलना चाहते हैं, आप उसमें ये व्यवहार नहीं देखना चाहते। कई बच्चों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप सोचते हैं कि इन बच्चों को कैसे हम सिखाया जाए। तो आपको इसको नोट करना होगा कि आपका बच्चा कितनी बार इस चीज़ के लिए प्रेशराइज हो रहा है और कितनी बार वो इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहा है। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी दे रहे हैं। तो आपको उसके रीइंफोर्समेंट के बारे में जानकारी लेनी होगी प्रॉपर तरीके से, कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। आप रीइंफोर्समेंट का आप एक फॉर्म खुद भी बना सकते हैं असेसमेंट के लिए, कि आपको कैसे उसका भरना है और कैसे हमें उसे करना है। यानी कि एक सिंपल आप पेपर पे भी आप रीइंफोर्समेंट के बारे में बना सकते हैं कि आपके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। आप एक साइड पे उसकी प्रॉब्लम्स लिखिए, एक साइड पे उसके रिवार्डेड लिखिए और एक साइड पे उसका टाइमिंग लिखिए कि कब कब वो बच्चा वो प्ले कर रहा है, कब वो उसको नहीं कर रहा, कब हाइपर होता है, कब ना हाइपर होता है, कौन कौन सी वो स्किल करता है, किस स्किल के समय वो इतना हाइपर हो जाता है कि हाँ वो इतना आपको रीइंफोर्समेंट देना ही पड़ता है। कई बच्चे चिप्स के लिए करते हैं, कई बच्चे वैसे करते हैं, कई बच्चे स्टडी से बचने के लिए। दोस्तों, इसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा, डे वाइज बनाना होगा या फिर आपको एवरी डेज का बनाना होगा। कि आपको वो हर चीज़ के बारे में कीज़ चॉइस करनी होगी। इंडिपेंडेंट करता है, प्रॉम्प्टिंग करता है, आप कौन से उससे करते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट करता है तो आप प्लस कर दीजिएगा, और किसी की हेल्प से करता है तो उसको प्रॉम्प्टेड चॉइस कर दीजिए। यानी कि आपको उस पर टिक करना होगा कि ये कैसे कर रहा है और कितने प्रकार से कर रहा है, कितनी देर में कर रहा है। तो इन चीज़ों को भी आपको नोट करना होगा। तो आपको अपने बच्चे में व्यवहार में चेंज करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल स्किल रहेगी रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में आप नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो, लेकिन जो नेगेटिव दोगे उसमें भी उसका पॉजिटिव ही होगा। जैसे जो बच्चा कुछ काम करने से मना कर रहा है तो आप उस काम को उस समय ना करवा के उसकी जगह जो साथ रहता काम है उसके साथ मिलता जुलता काम वो करवा सकते हो। ये एक तो हो जाए कि वो बच्चा अपनी जिद पे रह गया और उसके साथ आप उसका दूसरा काम भी आप उससे करवा चुके हो।
ये और रिवार्ड देना तो एक आम बात हो गई है कि हम हर किसी बच्चे को अच्छे काम करने पे टॉफ़ी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरीज में बोनस मिल जाता है, इसी तरह बच्चों को भी रिवार्ड्स देने चाहिए। नेगेटिव रिवार्ड्स में ये नहीं होता कि नेगेटिव है तो उसको मारो पीटो, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव में आप उसको स्टार दे सकते हो। जैसे कि बच्चे को कोई चीज़ पसंद है, बॉल पसंद है, बॉल में हम स्टार लगा देते हैं कि हम तुम्हें ये इतनी बार ये बॉल देंगे और इतनी बार आपको खेलने को मिलेगा। तो ये हो गया उसका रेनफोर्समेंट। लेकिन वो बॉल आपको कब देनी है, कैसे देनी है, इसके बारे में आप क्राइटेरिया ज्वाइन करेंगे। यानी कि आप उसके लिए नीतियाँ बनाओगे कि कितनी बार उसको बॉल देनी है, कितनी बार नहीं देनी है। जब बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको बोल दोगे कुछ समय के लिए। अगर बच्चा अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप उससे इमीडिएटली वो बॉल ले लेंगे। तो इमीडिएटली बॉल लेना हो जाएगा एक तरह से उसके लिए पनिशमेंट। यानी कि अगर उसको वो बॉल चाहिए गेम खेलने के लिए तो उसको वो काम करना होगा। तो इसमें रेनफोर्समेंट आ गया, रिवार्ड भी आ गया और पनिशमेंट भी आ गई। नेगेटिव ये होगा कि उससे बॉल ले ली गई है, लेकिन उसको ये अपना एहसास हो जाएगा कि मुझसे बॉल क्यों ले गई है। फिर उस वक्त पे आप उससे जो एजुकेशन करवाना चाहते हैं, जो कार्य करवाना चाहते हैं, वो आसानी से कर पाएगा। दोस्तों, आप इस थेरेपी से आप बच्चे के व्यवहार में, कार्य प्रणाली में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आप उसके व्यवहार में बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। लेकिन चेंजेस करने के लिए आप में पेशेंस लेवल होना चाहिए, यानी कि आप में संयम होना चाहिए। एकदम से ना सोचे कि चाहे वो कोई टीचर हो या टीचर हो, ट्यूशन्स हो, चाहे कोई अदर फील्ड से पर्सन काम कर रहा हो, जो भी स्पेशल या दिव्यांग बच्चों से काम करता है, तो उसके लिए बच्चों के साथ पेशेंस लेवल रखना होगा। जितना आपके पास पेशेंस लेवल होगा, आप उतना ही रेनफोर्समेंट के ज़रिए काम करवा सकते हो। लेकिन 100% ये श्योर है कि आप रेनफोर्समेंट से बच्चे में सुधार कर सकते हो, उसके व्यवहार में सुधार कर सकते हो। जैसे जैसे उसका व्यवहार सुधार करा जाएगा, वो अपनी जो उसकी नेगेटिव बनती थी, यानी कि नेगेटिव व्यवहार था, बिहेवियर था, नेगेटिव जितना भी उसका व्यवहार था, बिहेवियर था, आप उसको 100% ठीक कर देंगे। जो बच्चे उसके नेगेटिव बिहेवियर को बढ़ाते हैं, वो उनके पेरेंट्स का सहारा होता है, क्योंकि पेरेंट्स उनको रेनफोर्समेंट सही टाइम पे नहीं देते, रिवार्ड सही टाइम पे नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के व्यवहार में बढ़ावा होता है और उसको दिक्कत होती है। उसका व्यवहार सोसाइटी में अनएक्सेप्टेड हो जाता है, उसको सोसाइटी में जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, हमेशा बच्चे के लिए रिवार्ड ऐसे चुनें जो बच्चे को अच्छे पॉजिटिव बिहेवियर में लेके जाए, पॉजिटिव व्यवहार में लेके जाए। जैसे कि बच्चे को हर काम करने के लिए या तो स्टार दीजिए, चॉकलेट ना दीजिए, हर बारी चॉकलेट ना दीजिए, क्योंकि बच्चा आपको मार्केट में भी तंग कर सकता है। आप कहीं पार्टी में गए हो तो वहाँ पे भी आपको तंग करेगा कि हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दो। तो इस तरह से वो जिद करेगा। जिद करने के टाइम पे आप उसको दिक्कत आ सकती है आपको उस व्यवहार में। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जैसे कि एक पेरेंट्स जा रहे थे मार्केट में और उनका बच्चा पीछे पीछे जा रहा था। तो जैसे ही उसको सामने एक खिलौने की शॉप दिखी तो बच्चे ने क्या किया कि अपनी मदर को देखते हुए खिलौने को लेने की कोशिश की, और जब मदर ने उसको इग्नोर किया कि मुझे नहीं चाहिए ये खिलौना, नहीं देना तुझे, अभी नहीं लेके देना, तो बच्चे ने अपनी जिद करी और जिद करके वो वहाँ पे लेट गया और रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से मार्केट के बीच में। इससे मदर को क्या हुआ, एक हरासमेंट हुई और एक एम्बेरसमेंट फील हुआ कि मार्केट में ऐसा बच्चे ने व्यवहार किया, जिसकी वजह से उसको डॉल दिलानी पड़ी। लेकिन उस समय पे उसकी मदर ने वो डॉल दिला दी। दोस्तों, इससे क्या हुआ, इससे बच्चे के व्यवहार में बढ़ावा हो गया। वो जब भी उसको कोई चीज़ चाहिए होती तो वो रो के हंस के वो जिद करके वो हमेशा ले लेता था। इसी तरह से एक और एग्जांपल था मेरे सामने। मार्केट में इस तरह से एक बच्चा जिद कर रहा था कि मुझे चाहिए, लेकिन उसकी मदर ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, उसको ज़ोर से झटका और अपने साथ ले गए। यानी कि उसको पहले ही उस चीज़ के बारे में पनिशमेंट दे चुके थे घर पे कि मार्केट में नहीं जिद करनी है, जो भी चीज़ चाहिए घर पे बताइए, घर पे आपको मिलेगा। यानी कि आप बच्चे को जो रिवार्ड देना चाहते हो अपने घर में दीजिए, कभी भी मार्केट में या सोसाइटी के सामने रिवार्ड मत दीजिए, क्योंकि उससे बच्चे के व्यवहार में बढ़ावा मिलता है।
तो बच्चे को अगर बाहर रिवॉर्ड देना है तो पॉजिटिव वे में दीजिए, शाबाशी दीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, लेकिन कोई भी मार्केटिंग वाली चीज़ मत दीजिए जिससे बच्चे के व्यवहार में बढ़ावा मिले और उसको तकलीफ़ हो और आपको भी तकलीफ़ होगी इसके लिए। दोस्तों, जब भी रिवॉर्ड देना है, अगर टीचर ने देना है स्पेशल बच्चे को, तो स्कूल में उसकी क्लास में उसके लिए रिवॉर्ड तैयार रखें। यानी कि उसके लिए कोई फ्लैश कार्ड बना लीजिए, उसके पर्सनल स्टिकर बना लीजिए, या उसके लिए कोई स्वीट कॉर्न्स रख लीजिए, अलग से कोई रैपिंग रखिए कि बच्चे का रिवॉर्ड अगर पॉजिटिव रिवॉर्ड देना है तो उसको ये देना है कि अगर बेटा तू ये काम करेगा तो मैं तुझे ये रिवॉर्ड दूंगी। और वीकली रिवॉर्ड रखिए, जब अगर उसके पास हफ्ते में इतनी बार उसने काम किया और उसको भी काउंटिंग रहेगी कि हाँ मैंने इतनी बार काम किया तो मुझे ये रिवॉर्ड मिला है। तो इसी प्रकार से हर बच्चे का एक एक रिवॉर्ड तैयार रखें कि उसको वीकली रिवॉर्ड लेना है, तो वो बहुत खुशी खुशी आपकी बात मानेगा, आपका काम करेगा और बिहेवियर में उसके चेंजेस आएगी। हर तरह का बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो। इसमें आप सेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसका हाइपरनेस कम कर सकते हो, उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको निकाल सकते हो, जो बच्चे हिलते रहते हैं उनको रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इस बच्चों में दिव्यांगता में आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही मोस्टफुल रिस्पॉन्समेंट हैप्पी है कि पेरेंट्स इसमें बहुत ही पॉजिटिव वे में काम कर सकते हैं। दोस्तों, पनिशमेंट रिफ्रेशमेंट में ये है कि आपने उसको मारना पीटना नहीं है, उसको किसी तरह के हर्टिंग नहीं करना है, उसको किसी तरह का टचिंग नहीं करना है। आपको अगर उसको पनिशमेंट देनी है तो उसको सिंपल सा क्लासरूम में क्या करना है कि उसको बैक तरफ खड़ा कर दीजिए, या जिस सीट पे वो बैठा है उस सीट, उसकी सीट हमेशा फेवरेट सीट होती है, इसलिए उस सीट से थोड़ा उसको उठा दीजिए और कुछ समय के लिए उसको खड़ा रखिए। लेकिन उसको मारना नहीं, बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि टच करने से वो हर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको रीइंफोर्समेंट देना है तो पनिशमेंट भी देनी है, तो उसको जो स्टार दिए गए हैं वो आप उससे ले लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अदर पेरेंट्स को भी शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।